से कई हमारे जैसे संत धर्म के अंदर मौलवी हुए, ईसाई मिशनरी के हुए, जिनके ऊपर आरोप लगे और संगीन आरोप लगे, उनको रिहा कर दिया गया, उनको जमानत मिलती गई। और बापूजी को अभी 10 वर्ष हो गए थे, अभी तक उनको कारावास में रखा गया। तो ये वास्तव में सरकार की और अन्य कई लोगों की मिलीभगत है। मिलीभगत के कारण से आज बापूजी रिहा नहीं हो रहे। बाकी जैसे उनके पास प्रूफ सबूत है कि भाई ऐसे कई संत हैं, ऐसे कई दिगंबर हैं, ऐसे कई लोग हैं, जैन संत भी हैं, ऐसे कई मौलवी भी हैं जो वास्तव में जिन्होंने ऐसे घृणनीय कार्य किए हैं और इनको रिहा कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया और बापूजी के ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं है। अरे बापूजी निर्दोष हैं और उनको ससम्मान बरी किया जाए। हम आपको मतलब कैसे माना जाए कभी कि बापूजी निर्दोष हैं? एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? करोड़ों महिलाएं नहीं दिख रही क्या? करोड़ों बच्चे नहीं दिख रही क्या? हम लोग आज खड़े हैं और हम अपनी मांग रख रहे हैं। अन्याय की पराकाष्ठा है। बापूजी हमारे गुरुदेव 11 साल होने को है, इस जेल में बंद हैं और वो 90 साल के 87 साल की वर्ष की उनकी उम्र है और वो इतने बीमार हैं कि हम सुन के भी, मैं जम्मू से हूँ, सुन के हम रह नहीं सके। हमारे हृदय में क्या होता है, भक्तों के हृदय की, साधकों के हृदय की पीड़ा क्या है, ये लोग नहीं जानते हैं। और हम चंद लोग आए हैं तो इतनी हमसे ज़्यादा पुलिस आ गई है। हालांकि ये लोग जानते हैं आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लाठी चार्ज की जिस पे नौबत आए, फिर भी इन लोगों ने हम पे लाठियां बरसाई। क्या इतने स्मगलर जो होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, उग्रवादी लोग होते हैं, वो इन लोगों के प्रशासन की नज़र में होते हैं? और क्या ये गुनाह है कि बापूजी इस देश की युवा को उन्नत करना चाहते हैं? और हर उस लड़की, उस माँ से पूछो जिसका बेटा शराब पीता है और जिसकी पत्नी का पति शराब पीता है, उनके बच्चों को पूछो कि बापूजी ग्वालियर से, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं क्या आपको प्रूफ दूँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी 35 साल से इस आश्रम में। आपकी 35 साल हो गए मेरी बेटी ने, इतनी बड़ी जॉब करती थी, सब छोड़ के इस दरबार में आ गई है। क्या देखा बापू ने? बापू के अच्छे काम तो किसी ने नहीं देखे। एक जरा से दोष के लिए एक लड़की, ये लड़कियाँ खड़ी हैं, किसके लिए खड़ी हैं? ये भी तो घर परिवार की है ना, अच्छे घरों की है, इतनी महिला है, कोई तो दोष बता दे। हम यहाँ जोधपुर की रहने वाले हैं। हम 30 साल से बापू से जुड़े हैं। 30 साल से बापूजी से 30 साल से बापू से जुड़ी से। एंड वो लड़की आई, उस दिन मेरे पास में बैठी थी। लड़की रात आपके पास बैठी? मेरे पास में बैठी थी, मैं वहीं रुकी थी। एंड वो लड़की मेरे पास में सोई थी। उसकी माँ, उसका बाप, वो लड़की, तीनों मेरे साथ में थी, मेरे पास में सोई थी, मेरे से बात भी की। एंड बाहर निकली, जब मेरे से बात करके निकली, सब हम बहने बैठे, उसको सब हरिओम बोल के निकली। ये बिल्कुल झूठी बात है। वो लड़की उस दिन कुटिया में नहीं गई, 1 बजे तक बापू कुटिया में नहीं गए। फिर रात में आएगी बरसात, तो हम लोग, वो लड़की ने बोली कि भाई मैं तो वहाँ आगे नहीं जा रही हूँ, मेरे को बापूजी ने बोल दिया यहाँ से जाओ, तो मेरे को जाने लिए बोल दिया, तो हमको मना करेगा। फिर वो लड़की 3-4 दिन तो रुकी, 3 दिन रुकी, तो वह यहाँ गई तो सबसे बोल के गई। अगर उसके साथ कुछ होता तो वो रोती चिल्लाती, कुछ बोलती नहीं। हमारे पास में सोई थी, हमारे पास में बैठी थी। आपके पास थी? अभी देखिए एक और जोधपुर वाले काफी 50 से 60 लोग थे। क्यों हम लोगों की गवाहियाँ क्यों नहीं ली जाती? लड़की के जितने भी कॉल डिटेल्स थे उसके पेज क्यों फाड़े गए? उसके पेज फाड़ दिए गए, ये ऐसा क्यों किया गया? फोटोएं क्यों नहीं लगाई गई? बैठी थी, आगे भी नहीं गई थी, पीछे बैठी थी, आगे नहीं गई कि आगे जाऊंगी तो मेरा फोटो आ जाएगा, तो मेरे को मना करेगा। फिर दूसरे दिन मैंने बोला आप गए नहीं? क्या नहीं, हम तो अभी तक नहीं गए, हमको जाने के लिए तो बोल दिया, पर हम नहीं गए।